हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सब आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। डियर, हमेशा की तरह कंडीशन एक ही है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। चलिए, आज हम रीडिंग करने वाले हैं सभी साइन के लिए और आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि एक बार आपसे मिलने के बाद लोगों पर आपका खुमार एकदम ऐसा आता है कि वो सदमे में चले जाते हैं। आपकी ही आपकी बातें होती हैं, तो ऐसा क्या है? तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब डियर ज़रूर करें, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुँचे, अगली गाइडेंस आप तक पहुँचे। चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ आप में ऐसा है जिसका खुमार लोगों के सिर से उतरता ही नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं। कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें और अपना कोई भी एक प्यारा नंबर उसमें ज़रूर लिखें जो भी आपको पसंद हो और जिससे भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होकर आपकी विश जल्दी कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, ये कार्ड्स इंडिकेट करता है यू आर बिकम मोर अवेयर ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास संभावनाएं बहुत हैं। आप प्रत्येक चीज़ को सकारात्मक रूप से देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। यदि आपके पास एक, दो या तीन परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें चीज़ें असंभव लगती हैं, फिर भी आप उन सिचुएशन को संभव तौर पर कहते नहीं हैं, उसको करके भी दिखाते हैं डियर। क्योंकि देखिए, आप पर सामने वाले का इतना खुमार है तो जाहिर सी बात है कि आप कहने में नहीं करने में यकीन रखते होंगे। तो सबसे बड़ी आपकी जो बात है वो ये है कि आप जैसा कहते हैं आप वैसा करते हैं। आपकी निर्णायक क्षमता बहुत अच्छी है। आप में चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। एक प्रकार से आप संभावनाओं में जीवन नहीं जीते, आप उसको करके दिखाते हैं और आप उस पर खरे उतरते हैं। इसीलिए लोग आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति ने अगर कहा है तो ये ज़रूर करेगा। इसीलिए शायद आपका खुमार नहीं उतरता। आप में ये कहा जाए कि आप में दोस्ती निभाने की भी एक बहुत अच्छी कला है। यदि एक बार, वैसे तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दोस्त अपनी लाइफ में बनाते नहीं होंगे। गिने चुने आपके एक, दो, तीन या हाईएस्ट 6 ऐसे दोस्त होंगे जो आपके होंगे। बट एक बार यदि आपने किसी को अपना दोस्त बना लिया या एक बार आप किसी से अटैचमेंट हो गए, आप दिल से किसी के साथ जुड़ गए, तो आप कभी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते। हर परिस्थिति में सबसे अव्वल, सबसे आगे आप उन्हें खड़े मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका खुमार तो उतरने से रहा। आपकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि लोग अनायास ही आपके लिए आकर्षित होते होंगे। बहुत अच्छा आपका स्वभाव है जो लोगों को अक्सर पसंद आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं भी दोस्तों जो आपसे मिलने के बाद या आपसे बात करने के बाद आपकी कुछ बुराइयां भी करते हैं। क्योंकि देखिए, सभी प्रकार के इंसान जीवन में हमें मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके इमोशनल पे अटैक करते हैं, आपकी अच्छाई पे अटैक करते हैं। ये व्यक्ति, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, ये आपको जानते हैं कि आप इमोशनल व्यक्ति हैं और ये आपके बारे में ये भी जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। एक बार जो डिसीज़न लेने के बाद आप कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचते, ये भी जानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये व्यक्ति ऐसे हैं कि इनको पता है कि आप कैसे, फिर भी ये आपकी बुराई करते हैं। तो कुछ व्यक्ति लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो बराबरी नहीं करते, तो वो सोचते हैं चलो बुराई से काम चला लेते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी अच्छाई नहीं पचती। इन आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो इनको नहीं पचती, आपका अच्छा होना इनको नहीं पचता। आपने जो कोई काम किया, यदि इन तक ये बात पहुंच जाए कि ऐसा उसने किया है या ऐसा उसने कहा है या ऐसा आपके थ्रू कोई बात पता चली है, फिर तो ये समझ लीजिए इनका गुस्सा ही 7वें आसमान पे, क्योंकि आपको पसंद नहीं करते। एंड दूसरी बात, आप हमेशा
ऐसा नहीं है कि अपने पक्ष के लिए लड़ते हैं, आप हमेशा सही पक्ष के लिए लड़ते हैं। आप अपनी फैमिली में भी हो, आप जॉब में भी हो, आप बिजनेस में भी हो, अराउंडिंग कोई भी ऐसी चीज़ हो जहां आप जुड़े हुए हैं, आप कभी पक्षपात की भावना नहीं रखते, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ईयर आपके लिए आया है तो जाहिर सी बात है कि आप निष्पक्ष व्यक्ति होंगे। आपको यहाँ पे लालच, मुझे नहीं लगता कि आपको लालच तोड़ता होगा, और अब आप वो व्यक्ति बन गए हैं जो आप बनना चाहते थे, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखने के बाद अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जिनकी वजह से ही आप लोगों में इतने उभरे हैं, क्योंकि आपने आप पर फोकस किया है। वो कहते हैं ना कि चुपचाप अपना काम कीजिए, सफलता तभी मिलती है, शांत रहो और अपना काम करो। तो इसी प्रकार की कुछ रणनीतियाँ आपने बनाई हैं अपने लिए, जिन्हें आप भी ब्रेक नहीं करते और दूसरों को भी उसे ब्रेक नहीं करने देते। आप स्वयं अपनी खोज करते हैं, आप स्वयं अपने डिसीजंस लेते हैं, आप स्वयं अपनी राह बनाते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वो सीक्रेटली करते होंगे, ज़्यादा आपके दोस्त नहीं होंगे, ज़्यादा आप चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते होंगे। चाहे आप एक थाली में खा लेंगे डियर, पर अपने राज आप किसी को नहीं बताएंगे। ये बातें लोगों को आपकी तरफ खींचती, क्योंकि लोग आपको जानना चाहते हैं और आप बहुत कम व्यक्तियों के आगे खुलते हैं। रीज़न ये है, इसीलिए लोग आपको लेके हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने रहते हैं। कैसा व्यक्ति है यार, इसको इतना जानने के बावजूद भी इसको हम नहीं जानते। उनमें हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा करते रहते हैं जिससे कि हमेशा आपकी तारीफ़ होती रहती है। आपकी ज़िंदगी का यदि बुरा से बुरा पक्ष भी होगा, बुरे से बुरा दौर भी होगा, तो आप उसे किसी को बताते नहीं होंगे। आपके जीवन में चाहे 100% प्रॉब्लम चल रही हो, आप कितने भी परेशान हों, फिर भी आप चीज़ों को छुपाना पसंद करते हैं, क्योंकि द टावर का कार्ड बताता है कि आपके जीवन में परेशानियां बहुत होंगी। और ये बात जब किसी को पता चलती है तो कहते हैं कि कैसा इंसान है, किस प्रकार का इंसान है कि कितने ही मुसीबतें आ जाएं टूटता नहीं है। आपकी जो ना टूटने की आदत है, आपके जो पीछे ना हटने की आदत है, गिरकर जो उठने की आदत है, वो लोगों को परेशान करती है, क्योंकि आपके अंदर का जो जज्बा है ये लोगों को परेशान करता है। आप गिर के उठते हैं, उठ के फिर दौड़ते हैं, दौड़ के फिर जीतते हैं, ये लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ें लोगों तक जब पहुंचती हैं कि यार वो इस नाम का व्यक्ति, ऐसा ऐसा व्यक्ति, उसने ऐसा कर दिया, सामने वाले से रिएक्शन आता है, सच बताओ उसने ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए, इसीलिए लोग एक बार आपसे मिलने के बाद सदमे में जाते हैं कि यार क्या व्यक्ति है। और आप जब भी कोई बात करते होंगे डियर, आप आपका पक्ष निष्पक्ष रखते होंगे, चाहे फिर सामने वाले को वो बात सही लगती हो या सामने वाले को वो बात नहीं लगती हो, आप बस अपना पक्ष रखते हैं। आपको पता है जो मेरा है वो मेरा रहेगा, जो मेरा नहीं है वो आज भी मेरा नहीं रहेगा और कल भी मेरा नहीं रहेगा। इसीलिए आप हमेशा सच का चुनाव करते हैं, आप हमेशा सही बातों को आगे रखना पसंद करते हैं। इसीलिए कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो सोचते हैं कि अपनी अपनी चलाता है या अपने आप को ज़्यादा ही वो समझता है। पर ये लोग आपको कभी भी खुश देखना चाहते नहीं है। परेशानी ये है। तो डियर, किसी की भी खुशी किसी पर डिपेंड नहीं करती। यदि आपको खुश होना है तो आप खुश होंगे, आपको खुश नहीं होना है तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि किसी की खुशी किसी पर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड वो तब करती है जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, और मुझे नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में अब प्रेम जैसी कोई चीज़ बची है। क्योंकि आप जब अकेले हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जब अकेले जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी खुशी भी सिर्फ आपकी खुशी है। इसीलिए जब आप अकेले इतनी मेहनत के साथ आपने इतना बड़ा सब कुछ अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है, आपके पास अब कहने को अपना सब कुछ है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा है और मैंने अपनी दम पर इसको अचीव किया है। इसीलिए लोग इतने सदमे में है कि इसने इतनी कम उम्र में इतनी सब कुछ चीज़ें कैसे अट्रैक्ट कर ली, कैसे इसने अचीवमेंट कर ली। इसीलिए जब भी लोग आपका नाम सुनते हैं तो उन्हें सदमा लगता है कि यार वो व्यक्ति हमने देखा था, उसको हमने दुख में देखा था, उसको हमने गिरते देखा था, पर उन व्यक्तियों ने आपके अंदर का जो सच्चा इंसान था वो नहीं देखा, आपकी सोल नहीं देखी। आपकी सोल बहुत प्योर है, क्योंकि वही सोल जीवन में आगे बढ़ती हैं जो ईश्वर पर फेथ रखती हैं। क्योंकि जीवन में डियर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी दुख तकलीफ़ ना हो, पर आप दुख तकलीफ़ के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, फेथ रख रहे हैं, तो आपसे बड़ा जादूगर, आपसे बड़ा इंसान
दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपना हमेशा ध्यान रखें। जिस व्यक्ति को रोज़ कांच में देखते हो आप, जिसमें दर्पण में आप जिसको देखते हो, मिरर में जिसको देखते हो, सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश रखो। जीवन की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अगला धमाकेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।